एक जमाना था जब खेती के ज्यादातर काम हाथ से होते थे। जुताई हो, सिंचाई हो, कटाई, हर काम पूरी तरह इंसानी मेहनत पर निर्भर था। फिर धीरे धीरे मशीनें बनने लगी। ट्रैक्टर, थ्रेशर और अलग अलग फसलों की बुआई और कटाई के लिए मशीनें मौजूद हैं। अब इसी में आगे बढ़ते हुए देश में खेती को कुशल बनाने के लिए नई नई तकनीकों से जोड़ा जा रहा है। खेती किसानी में सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही है। किसानों के लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी लॉन्च किया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को फसल और बाकी चीजों की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ इसकी मदद से किसान फसल और सब्जियों को सही तरीके से बेच भी सकेंगे। सबसे अहम बात, किसान इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कृषि और उससे जुड़े विषयों पर सही और ठोस जानकारी वैज्ञानिकों से ले सकते हैं। किसान सारथी डिजिटल प्लेटफॉर्म भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा शुरू किया गया है। इसके माध्यम से किसानों को अपनी भाषा में सही समय पर सही जानकारी मिल पाएगी। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए किसानों को सबसे पहले अपनी बेसिक जानकारी पोर्टल पर भरनी होगी। इसमें कृषि, मछली पालन, पशुपालन या बागवानी चुन सकते हैं। विषय के जो एक्सपर्ट होंगे वह इसमें अपने किसान की प्रोफाइल, नो योर फार्मर या KYF को एक्सेस कर पाएंगे। किसान अपनी सहूलियत के अनुसार अपनी भाषा में टेक्स्ट मैसेज या वॉइस मैसेज भेज पाएंगे। पहली फेज में किसान सारथी प्लेटफॉर्म बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए शुरू किया जाएगा, जिसके बाद दूसरे राज्यों में इसका विस्तार किया जाएगा। आसान शब्दों में समझें तो ये प्लेटफॉर्म ठीक उसी तरह काम करेगा जिस तरह से टेली कंसल्टेंसी काम करती है। जिस तरह से हम घर बैठे किसी भी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और फिर प्लेटफॉर्म या ऐप हमें उस डॉक्टर या संबंधित अधिकारी से जोड़ देता है, फिर उससे हम सलाह या मशवरा लेते हैं। किसान सारथी भी ठीक उसी तरह काम करेगा। किसान अपनी परेशानी मैसेज या वॉइस नोट के माध्यम से बताएंगे और फिर संबंधित वैज्ञानिक से उसे जोड़ा जाएगा और उसकी परेशानी का निदान किया जाएगा। चलिए सुनते हैं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने तकनीक और कृषि को लेकर क्या कहा। अब हमारी कोशिश है कि किसान तकनीक से जुड़े, फसलों प्रांत जो नुकसान होता है उससे हम कैसे बचें, हमारे उत्पादन की गुणवत्ता अच्छी हो, हमारा उत्पादन वैश्विक मानकों पर खरा उतर सके। इस दिशा में भारत सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किए हैं और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि ICAR के वैज्ञानिक लगातार इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अनुसंधान के लिए काम कर रहे हैं। सुरक्षित, पौष्टिक और किफायती भोजन उपलब्ध कराने के साथ खेती को सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से लाभदायक और टिकाऊ बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। बस यही डिजिटल एग्रीकल्चर है। वर्तमान में किसान खेती से जुड़ी अपनी समस्याओं से निपटने, कृषि विधियां सीखने और दुनिया भर में हो रहे कृषि प्रयोगों के बारे में जानने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब जैसे साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार द्वारा किसान कॉल सेंटर, ई-चौपाल, ग्रामीण ज्ञान केंद्र, ई कृषि जैसी योजनाओं की शुरुआत IT के जरिए ही हुई। खेती को बेहतर करने में सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े ये प्लेटफॉर्म काफी काम आ रहे हैं। आज किसान घर बैठे कृषि वैज्ञानिकों के बताए तरीकों से इन समस्याओं से निपट रहे हैं। किसान साथी प्लेटफॉर्म भी इसी कड़ी में सम्मिलित है। कृषि और गांव की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी है। अर्थव्यवस्था के आयाम बहुत से हो सकते हैं। देश की प्रगति में उनका योगदान भी बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर मेरुदंड कमजोर होगा तो आसपास के योगदान कभी भी धाराशाही हो सकते हैं। इसी अर्थव्यवस्था के चारों ओर बाकी सारी अर्थव्यवस्थाएं जन्म लेती हैं, प्रोत्साहित होती हैं, पोषित होती हैं, आगे बढ़ती हैं और देश की ताकत बनती हैं। कोविड काल में बहुत सारे कारखानों की अर्थव्यवस्था खड़ी नहीं रह पाई, लेकिन खेती में किसान ने काम भी किया, उत्पादन भी किया, उपार्जन भी हुआ और पहले से अधिक पैदावार भी हुई। खेती ने हमको इससे रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।